अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 5 साल से चुनाव की तैयारी है कि हर कैंडिडेट हर प्रत्याशी के ज़बान पे हमारे ही नाम है। चुनाव है, मुझे नहीं लगता कोई टक्कर पे है। आप कंपैरिजन कर लीजिए 2012 से 17 के काम को और 2017 से 22 के काम को। आप मुस्कुराकर जो लोगों को सलाम करने का आपका तरीका है, हमें मजबूती मान लें। जी, 36 बिरादरी को लेके मजबूत होना भी चाहिए वही कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों कॉलोनी पे रखा जाए। आप जगह डोनेट करा दीजिए किसी से, बस स्टैंड हम बनवा देंगे। 2017 तक का उस कार्यकाल में देखिए कि भूत बंगला लगता था। वो देखिए वो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, उन्होंने कहा कि पहले आप बाहर का काम कराइए, हम तो घर के बाद में हो जाए। वाले की दुआओं से हम दोबारा 100% आ रहे हैं। हम दोबारा भी आएंगे, तिबारा भी आएंगे, चौबारा भी आएंगे। जब तक हम चुनाव लड़ेंगे ऊपर वाले से हम उम्मीद है और अपने कस्बे की पब्लिक से इतना भरोसा है कि हम जीतते जाएंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वोट मांगने में और वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज हम शामली जनपद के जिंजाना कस्बे में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ है नौशाद चेयरमैन, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। नौशाद जी, आपका गांव तक में स्वागत है। शुक्रिया। नौशाद जी, जैसा कि चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार के लगभग 2 दिन शेष रह गए हैं, तो चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 5 साल से चुनाव की तैयारी है, पूरी तैयारी है। तो चुनाव में जैसा कि आप लगे हुए हैं और कस्बे में चर्चा भी है, जिससे भी बात करी जाती है वही कहता है कि हमारा चुनाव नौशाद से है, तो इसको क्या देखते हैं आप? ये तो हमारे कस्बे की पब्लिक की दीवानगी और उनकी मोहब्बत है कि हर कैंडिडेट हर प्रत्याशी के ज़बान पे हमारे ही नाम है। अपना चुनाव आप किससे मांगते? सबसे चुनाव है, मुझे नहीं लगता कोई टक्कर पे है। कोई टक्कर पे नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसा कि कस्बे में चर्चा है कि आप 5 साल कार्यकाल आपने नगर पंचायत का पूरा किया है, और उसमें कहीं ना कहीं कस्बे वासियों में ये चर्चा है कि आपके कार्यकाल में विकास कम हुआ है। इसका क्या कारण? नहीं, विकास का कंपैरिजन तो आप भी मुझसे ज़्यादा होशियार हैं। देख लीजिए कि इस 5 साल में जो हमारी योजना चली है 2017 से 2022 तक, उसका कंपैरिजन कर लीजिए। 2012 से 2017 कर लीजिए, 2012 से 17 तक पैसा देख लीजिए आप, कितना रुपया गवर्नमेंट ने दिया है कस्बे के विकास के लिए। नगर विकास मंत्री जी ने कितना पैसा दिया है। हमारे टाइम में 2017 से 22 तक हमारे पीरियड में कोई हमारा बदकिस्मती रही या कुछ भी रहा कि इतनी ग्रांट नहीं हो पाई। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप कंपैरिजन कर लीजिए 2012 से 17 के काम को और 2017 से 22 के काम को। इतना कम पैसा आने के बावजूद भी हमने कस्बे का हर संभव विकास करने का प्रयास किया, और जो कमी रह गई उसको 2022 से 2023 से 2028 तक पूर्ण रूप से पूरा कर दिया जाएगा। तो जैसा कि कस्बे में चर्चा है कि नौशाद ठेकेदार के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है, वो केवल एक खासियत आपकी बताई जाती है कि आप मुस्कुराकर जो लोगों को सलाम करने का आपका तरीका है, आप केवल उसी तक सीमित है। विकास कार्य में आपको बिल्कुल पीछे गिना जाता है कस्बे में। इसका क्या? विकास आप देख लीजिए, जो पूर्व के चेयरमैन उनका देख लीजिए, हमारा देख लीजिए। उनसे ज़्यादा सड़कें बनी हुई मिलेंगी आपको, अच्छा उनसे ज़्यादा लाइटें मिलेगी। आप देख लीजिए, अब कहने को तो कुछ भी कह दे कोई, उनसे ज़्यादा विकास किया है। विकास करेंगे, सम्मान किया है, सम्मान करेंगे। जैसा कि कस्बे में चर्चा है कि आपके साथ भीड़ का एक सैलाब रहता है, और विपक्षियों का ये दावा है कि सैलाब जो है वो कस्बे का नहीं है, और विपक्षी कहते हैं कि वो जो भीड़ का सैलाब नौशाद के पीछे रहता है वो आसपास के गांव का और अलग क्षेत्र का है, जिनकी यहाँ पे कोई वोट और किसी भी तरह का कोई नाता नहीं है कस्बे की जनता से। देखिए, अब तो सोशल मीडिया का, अब तो ये मोबाइल का इतना अच्छा ऊपर वाले ने दे दिया हमको तोहफा कि कोई झूठ ही नहीं बोल सकता है। आप जूम कर के देख लीजिए, कस्बे के एक लोगों को आप पहचानते होंगे, शायद 99% लोगों को आप भी जानते होंगे, बाई फेस भी जानते होंगे, बाई नेम भी जानती लीजिए। तो आप देख लीजिए, आप ही जवाब दे दीजिएगा उनको मेरी तरफ से कि भाई देखिए, उनको आप क्लिप भेज दीजिए, भाई देखिए कस्बे के यहाँ बाहर के हैं। और ये तो 13 तारीख में काउंटिंग, ये पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि कस्बे में 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, और सभी लगभग अपनी जातीय वोटों को लेकर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, और आप एक कुरैशी समाज से आते हैं, जिसमें आपके एक प्रत्याशी हो और वसीम भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अपनी वोटों को लेकर बोल रहे हैं कि अब इस बार जो
मेरे समाज का जो जनाधार है वो मेरे साथ है, अब की बार नौशाद के साथ कोई मतलब जो समाज का जनाधार है वो नहीं है, इसमें क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं जाति के आधार पे चुनाव नहीं लड़ता। मैं 36 जाति का कैंडिडेट हूँ, 36 जाति की बात करता हूँ, एक जाति की मैं बात नहीं करता हूँ। और रही बिरादरी की बात, देखो बिरादरी तो सबकी होती है, बिरादरी जब रिजल्ट आएगा आपके सामने पता चल जाएगा। 99% वोट करेगी हमें। नहीं, जैसा कि देखने में आया है, हमने भी देखा है कस्बे में कि आपकी लगभग 36 बिरादरी में हर तरह किसी भी समाज से हो वो, वहाँ पे आपकी एक अपनी अलग पैठ है, तो क्या उस पैठ को लेकर के ही आप चुनाव में मजबूती मान रहे हैं? जी, 36 बिरादरी को लेके मजबूत होना भी चाहिए। वही कैंडिडेट जो सबका कैंडिडेट हो, ये होना चाहिए। कभी एक बिरादरी से कोई नहीं जीत सकता। अब जैसा कि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, 4 मई का चुनाव है, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या है जो अब आप पूर्व में जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आप पूरे नहीं कर पाए, और उनको पूरा करने के लिए आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उनमें आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे तो यही हैं हमारे। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ लाइट की नहीं, लाइट की की जाएगी। जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ सड़कें बनवाई जाएगी। हमारे यहाँ, हमारे कस्बे में सबसे ज़्यादा 2 कॉलोनी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा परेशानी है। उस परेशानी को हम भी समझते हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी वहाँ को जाते हैं। मगर देखिए, जब तक गजट नहीं होगा तो काम कैसे होगा? एक तो आप चले जाइए तलहाई, महला तलहाई में, आप हमारे जो हमारा हाईवे से जुड़ता है वो रोड चले जाइए, उसमें देखिए उसमें बड़ी परेशानी है। लाइट की भी परेशानी है, पानी की निकासी की परेशानी है, सड़कें नहीं बनी हुई है। और एक हमारे ऑन रोड पे काली मंदिर के सामने एकता कॉलोनी है, वहाँ के भी लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की नहीं है, सड़क की नहीं है। अगर ऊपर वाले और कस्बे वालों की दुआओं से, ऊपर वालों की दुआओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मौका मिला तो सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों कॉलोनी पर रखा जाए। जैसा कि कस्बे की और जनता की आवाज़ है, आपने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है, उसमें एक जो मुख्य जो लोगों की मांग है, जैसे कि भाई कोई भी आपने सामुदायिक केंद्र, जैसा कि भाई किसी गरीब लड़की की या किसी की शादी होती है उस तरह पर उस और कोई ध्यान नहीं दिया, और मेन जो बस स्टैंड को लेकर कस्बे की मुख्य मांग है, आप अपना 5 साल का कार्यकाल भी कर चुके हैं, इस और आपका ध्यान क्यों नहीं है? नहीं, बस स्टैंड तो कहीं पे भी नहीं है। शामली देख लीजिए, शामली कोई बस स्टैंड नहीं है। हमारे यहाँ जगह नहीं है, जगह की प्रॉब्लम है। आप एसडीएम साहब से, पटवारी से पता कीजिए, अगर हमें यहाँ जगह अवेलेबल हो तो बनवाएंगे। आप जगह डोनेट करा दीजिए किसी से, बस स्टैंड हम बनवा देंगे। नहीं, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि ऊन रोड पे कस्बा की जो नगर पंचायत की जगह है टेलीफोन एक्सचेंज के पास में, उसमें कोई बस स्टैंड का कोई पिछले कार्यकाल में कोई प्रस्ताव पास हुआ था, और उसको लेकर क्या मांग? हमारे कार्यकाल में, आपसे पहले कार्यकाल में बस स्टैंड को लेकर जो दावे कर रहे हैं कि बस स्टैंड को लेकर वो एक प्रस्ताव पास किया गया था, उस पर भी आज तक कोई कार्य नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, उसको फाइल को मैं देखूंगा। मेरी नोटिस में नहीं है। वो सोसाइटी की जगह थी, उन्होंने अपनी बना ली है। आप भी देख लीजिए, बस स्टैंड की अगर कोई इस तरह की जगह हुई तो बनवाएंगे। एक जनता की मुख्य मांग रही है कि पूर्व में चेयरमैन रहे राकेश गोयल द्वारा एक सामुदायिक केंद्र बनवाया गया था, और उसको लेकर कोई आपके कार्यकाल में उसको ध्यान नहीं दिया गया, जो एक खंडर में तब्दील हो गया है, उसका क्या रहा? नहीं, मेरे कार्यकाल में नहीं ध्यान देंगे। वो कार्यकाल है 2012 से 2017 तक का। उस कार्यकाल में देखिए कि भूत बंगला लगता था वो, उस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, जनता ने सेवा करने का मौका दिया, मैंने उसमें काम भी शुरू कराया। मगर बदकिस्मती से कोरोना काल लग गया। आपने देखा 2 साल के पीरियड में तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसमें काम स्टार्ट कराया। पैसा बहुत कम था, पैसा था नहीं। आप देख लीजिए, इसमें गेट भी बना हुआ है, नीचे का फर्श वगैरह भी लग गया, पीछे टॉयलेट ये वगैरह, उसकी बाउंड्री वगैरह भी हो गई है। और उसमें जो भी डेकोरेशन का काम बचा है, ऊपर वाले ने अगर मौका दिया, शपथ लेते ही उसमें काम शुरू हो जाएगा। शपथ लेने के 1-1.5 महीने बाद वो शुरू हो जाएगा बारात में। जैसा कि विपक्षियों का भी कहना है और जनता की भी आवाज़ है कि कस्बे में जो विकास आपके कार्यकाल में हुआ है उसमें भेदभाव को लेकर विकास हुआ है, जैसा कि मुस्लिम क्षेत्र में आपके द्वारा ज़्यादा विकास कराया गया और हिंदू क्षेत्र में आपके द्वारा विकास नहीं कराया गया। भेदभाव तो मैं तब रखूँगा जब मैं एक जाति का चेयरमैन हूँ। मैं तो सब जाति का चेयरमैन हूँ। आप देख लीजिए, आप महिला माजरे में जाइए, आप कानून ज्ञान, कोई हमारा वार्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें सड़क नहीं बनी है। 14 के 14 वार्ड में आप खुद ही सर्वे कीजिए। अभी तो विपक्षी हैं, कोई इनके पास मुद्दा नहीं रहा।
तो इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। आप ही देख लीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, 14 के 14 वार्ड में जाइए, आपको सड़क बनी हुई मिलेगी। जैसा कि चर्चा है कि कस्बे में वार्ड नंबर 1 आपका गढ़ माना जाता है, मोहल्ला माजरा के नाम से जो है, लेकिन मोहल्ला माजरा की अगर बात की जाए और सड़कों की उनकी हालत देखी जाए तो सड़कें उनकी वहाँ की खस्ता है, जिसमें उसी को लेकर के लोग आरोप लगाते हैं कि नौशाद का अपना गढ़ होने के बावजूद भी यहाँ पर उनके द्वारा कोई विकास नहीं करा गया। देखिए, वो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, उन्होंने कहा कि पहले आप बाहर का काम कराइए, हम तो घर के बाद में हो जाएगा। तो मोहब्बत में विकास कार्य से दूर रह गया वार्ड। नहीं, मोहब्बत में उन लोगों ने कहा कि पैसा कम है, बाहर बनवाइए पहले, यहाँ पे हम बाद में काम कराएंगे। अगर ऊपर वाले ने अब के मौका दिया तो अब के कहने का मौका ही नहीं मिलेगा किसी। आप मानते हैं कि वार्ड 1 की जो सड़कें हैं वो खस्ता हैं या सही? नहीं है, बिल्कुल है, मानता हूँ मैं। अच्छा, जैसा कि कस्बा झिंझाना का एक इतिहास बताया गया है कि कोई भी चेयरमैन दोबारा लगातार नहीं बन के आया, और इस बार आपके पास भी दूसरी बार चांस है कि आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह पब्लिक की मोहब्बत से और उस ऊपर वाले की दुआओं से हम दोबारा 100% आ रहे हैं। और जो दोबारा का वो कहते हैं ना कि दोबारा कोई जीत के नहीं आता, वो सच्चाई बोलते हैं, क्योंकि जब वो काम ऐसे करते हैं कि पब्लिक उनको दोबारा मौका ही नहीं देती, तो इसलिए नहीं आते, पब्लिक के बीच में नहीं रहते, तो इसलिए दोबारा नहीं आते। हम दोबारा भी आएंगे, तिबारे भी आएंगे, चौबारा भी आएंगे, जब तक हम चुनाव लड़ेंगे ऊपर वाले से हम उम्मीद है और अपने कस्बे की पब्लिक से इतना भरोसा है कि हम जीतते जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक चेयरमैन साहब, आपसे लास्ट सवाल, जैसा कि अब चुनाव नज़दीक आ गया है, 4 तारीख का मतदान भी है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा, किसी के शिकायत भेकाय में ना आवे। आपका बहुत अच्छा चुनाव बन रहा है, अपना एक एक वोट की कीमत समझ के। हमारा और आपका सबका चुनाव निशान है लड़का और लड़की, उसके चुनाव निशान पर बटन दबाकर अपने आप को भारी मतों से कामयाब बनाएंगे और कस्बे को खुशहाली की तरफ ले जाइए। जी, ये देखिए हमारे साथ नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे नौशाद ठेकेदार थे, जिन्होंने अपने चुनावी वादे और अपने पूर्व में कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का भी बखान किया है। मैं रवि गहलोत, कैमरामैन पंकज चौहान के साथ, दाम तक शामली।